व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं समुद्रयान मिशन। तो आपको पता है, मंगलयान हो गया, चंद्रयान हो गया, आदित्य हो गया, और ऑलमोस्ट मतलब लिफ्ट ऑफ जब हो जाए किसी मिशन का तो कहा ही जाता है कि 50% सक्सेस हो गई। तो मंगलयान 100% हुआ है, चंद्रयान 100% हुआ, आदित्य जो है वो लिफ्ट ऑफ होके अपने L1 पॉइंट की तरफ जो है वो सफ़र कर रहा है। तो मोर और लेस कह रहे हैं कि 4 महीने लगेंगे उसे वहाँ पहुँचने में। चलो, तब तक लिए बड़ा टाइम है। तो तब तक जनाब वो वेले नहीं बैठे, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने समुद्रयान करने का फ़ैसला किया और अपने ही जो डीप ओशंस हैं उनको एक्सप्लोर करने का फ़ैसला हुआ है। ये शायद हमने वीडियो पहले किया भी था, लेकिन अब मेरे ख्याल में वो शायद लॉन्च फेज़ के करीब हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3 2 1 एंड दोस्तों, समुंदर तो आपने बहुत देखा होगा, समुंदर के पास आप रहते भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि समुंदर की गहराई कितनी है? बहुत दोस्तों, ज़्यादा। एवरेज समुद्रों की गहराई बताई जाती है 3.7 ये किलोमीटर। तो लेकिन जो समुंदर के अंदर सबसे गहरा पॉइंट है 11 वो 11 किलोमीटर किलोमीटर टॉप तक प्रेशर हो गए गहरा हम। है। और जिस समुंदर के पास हमारा देश है, जिसे इंडियन इंडियन ओशन ओशन। बोला जाता है, इस इंडियन ओशन के अंदर संसाधनों के भंडार पड़े पड़े हैं। कहां पर तेल है, कहीं पर गैस है, और इसी गोल्ड और तरीके पता से नहीं क्या अलग क्या है अलग भाई। रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमंस के लिए एक यूज हो सकते हैं। उसकी खोज के लिए भारत इंडियन ओशन में समुद्र यान छोड़ने जा ये रहा है। जो क्या आप है? देख रहे हो बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशन के अंदर सारा एक एरिया आता है। अरेबियन सी हो गए, और भारत की जो टेरिटरी है समुद्र के अंदर, वहां पर ये मिशन छोड़ा जाएगा और वहां पर संसाधनों की खोज की जाएगी। अब सही। दोस्तों, आप कहोगे कि इसमें क्या खास है और हमारा जो एक इंडियन ओशन है वो कितना गहरा है। दोस्तों, एवरेज गहराई तो इंडियन ओशन की बताई जाती है 3.7 किलोमीटर की, लेकिन जो सबसे गहरा पॉइंट है वो है 7.2 किलोमीटर का। अब ये बात आपको इंडियन ओशन के 7.2 बारे में पता लगी और किलोमीटर्स। आपके सामने गूगल मैप से कौन सा कवर भी पॉइंट हो है गया। लेकिन भारत के पड़ोस में एक और समुंदर है, साउथ चाइना सी। जो कि वहाँ आप पे कहोगे कि साउथ जंग की चाइना तैयारी सी चल रही है? कितना गहरा है, तो बताया जाता है कि 5.5। साउथ चाइना सी 5.5 किलोमीटर गहरा है। तो ये सारी बातें आपको पता लग गई। अब जानते हैं समुद्रयान के बारे में। दोस्तों, भारत की यूनियन मिनिस्टर रिजू जी, जो कि अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, वो आते हैं और वो भारत अच्छा, के ये कोई क्या समुद्रयान के अंदर बैठते सबमर्सिबल हैं और बॉडी होगी, क्या साइंटिस्टों होगी? के साथ बैठकर इस समुद्रयान की डिटेल हासिल करते हैं। दोस्तों, इसे समुद्रयान बोला जा रहा है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट इसे मत्स्य 6000 बोल रहे मत्स्य हैं। मत्स्य का मतलब होता है 6 समुंदर। 6000 का मतलब ये हुआ कि समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर किलोमीटर नीचे ये एक मिशन जाने लिखा वाला हुआ है। तो है हालांकि 6 समुद्रयान। किलोमीटर नीचे भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ह्यूमंस को 6 किलोमीटर नीचे लेकर ओ जाना ये भाई, बड़ी बात है अभी दोस्तों। टाइटन हुआ अब था। दोस्तों, ये मिशन के जो ट्रायल्स हैं, टेस्ट ट्रायल हैं, वो शुरू किए जाएंगे और भारत के साइंटिस्ट अपनी ये मेरे ख्याल में कैपेबिलिटी ये का उसका डंका इनसाइड समुद्र के ये अंदर हुआ भी है ना? बजाएंगे। दोस्तों, हम अपने चांद पर मिशन भेज रहे हैं, मंगल पर मिशन भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? वो इसलिए भेज रहे हैं ताकि वहां पर जो संसाधन मौजूद हैं उसकी रिसर्च कर सकें और कल को वो संसाधन पृथ्वी पर ला सकें और कल को वहां पर भी जिंदगी को बसा सकें। लेकिन समुद्र के जो संसाधन बने हुए हैं वहां पर कोई ह्यूमन नहीं पहुंचा है और उसको लेकर समुद्रयान के चलते ये एक मिशन है। ओके ओके। तो ये जनाब मत्स्य 6000 जो है, 6000, ये मुझे लगता है वही जैसे एक टाइटन थी सबमर्सिबल व्हीकल थी, तो ये भी एक सबमर्सिबल व्हीकल है, स्फेयर की फॉर्म में है और री इन्फोर्स, जाहिर सी बात है ठीक ठाक मटेरियल होगा। अब सीन ऐसे है कि टाइटन भी जो है ना बंदे लेके गई थी। अब मुझे ये आइडिया नहीं है टाइटन कितनी गहराई तक गया था, लेकिन मात्स्या जो है ये, इसका तो कंफर्म है, इस पे लिखा भी हो 6 किलोमीटर। देखने वाला सीन होगा। डेंजरस भी है क्योंकि आपको पता है ना, जैसे जैसे अंदर जाते रहते हैं, एक तो लाइट नहीं होती, तो खूब अंधेरा होता है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता, और दूसरा प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, और फिर वहाँ के क्रिएचर्स अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि समंदर की गहराइयों में क्या क्या रहता है, किस तरह का इकोसिस्टम है, किस तरह वहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है इतने प्रेशर में, और किस तरह से जो है ना क्या क्या पड़ा हुआ है वहाँ पे जो कि ह्यूमन जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग होने वाले, लेकिन ये बात है, सेफ्टी मेजर्स भी रखने चाहिए। और अगर
ये सक्सेसफुल हो गया तो डेफिनेटली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी सही होगा, क्योंकि फिर ऐसे व्हीकल डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो बिल्कुल डीप सी में रहें और सस्टेन भी करें। मज़ा आने वाला है। आपको आए ना कि हम जो मतलब जो जिनका एरिया है ना साइंस से रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनको ज़रूर मज़ा आने वाला है इस मिशन में। तो देखेंगे क्या आउटकम होगा। फ़िलहाल तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना सब लोग, नई नई चीज़ें शेयर करते रहना। सी यू गाइस।